चलिए आज अपन देखते हैं कि जो टर्म यूज़ की जाती हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम में वो टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम क्या, अगर अपन फिगर देखें सेकंड ऑर्डर प्रोसेस का तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये एक फिगर है जो कि अंडर डैम्प्ड सिस्टम सेकंड ऑर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं अपन। ये इस तरीके से आता है। ये अगर अपन एक लाइन ऐसे खींचते हैं स्टेडी स्टेट के लिए, इसकी यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 माना जाता है। वाई टी इधर उधर इधर टाइम है टी के साथ में। इसमें इसको जैसे अपन अगर बी बोले, इस वैल्यू को अगर अपन ए बोले, ये अपन ने मार्क किया है डेनोशन। ये इतना टाइम जो है इसको कैपिटल टी बोला है। यहाँ तक ये जो है इसको अपन रिस्पॉन्स टाइम भी बोल सकते हैं। लास्ट में जब लगभग ये स्टेडी स्टेट में आ जाता है रिस्पॉन्स, तब इसको रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। यहाँ इसके कोरिस्पोंडिंग जो टाइम आएगा यहाँ पे। चलिए अब अपन देखते हैं कि टर्म्स कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं। टर्म्स यूज्ड, तो इनमें सबसे पहले है ओवरशूट। ओवरशूट ये क्या होता है? इट इज़ ए मेजर हाउ मच द रिस्पॉन्स एक्सीड्स द अल्टीमेट वैल्यू फॉलोइंग ए स्टेप चेंज। तो ओवरशूट का मतलब है कि अल्टीमेट वैल्यू यानी ये जो वैल्यू है इससे कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स ऊपर जाता है, इस वैल्यू से कितना ज़्यादा ऊपर जाता है। और ओवरशूट का जो वैल्यू होती है वो होती है एक्सपोनेंशियल माइनस पाई जीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये अपन इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर जीटा की वैल्यू अपन को पता हो तो। ओके, नाउ दूसरी पॉइंट है डिके रेशियो। डिके रेशियो डिके रेशियो क्या होता है? ये होता है कि सक्सेसिव पीक्स में कितना डिके हो रहा है इनका। अगर इस वैल्यू को अपन सी बोले तो डिके रेशियो को सी अपॉन ए से डिनोट करते हैं। मतलब इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ सक्सेसिव पीक्स दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। और डिके रेशियो होता है वो ओवरशूट का और डिके रेशियो में इस तरीके का संबंध है, यानी डिके रेशियो इज इक्वल्स टू ओवरशूट का होल स्क्वायर। तो अगर ऐसे एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो यही वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। ओके, जीटा की अगर वैल्यू अपन को पता है तो डिके रेशियो पर निकाल सकते हैं। उसके बाद में तीसरा है राइज टाइम। राइज टाइम क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू फर्स्ट रीच इट्स अल्टीमेट वैल्यू। ओके, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स टू फर्स्ट रीच इट्स अल्टीमेट वैल्यू, यानी ये वाला टाइम, ये टाइम राइज टाइम होता है। टी आर अगर इसको बोलूँ मैं तो ये राइज टाइम हो गया। ओके, रिस्पॉन्स टाइम मैंने बताया आपको। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू कम विथ इन +-5% ऑफ इट्स अल्टीमेट वैल्यू। क्योंकि अपन को पता है जीटा है, इसमें डैम्पिंग प्रोसेस है, तो ये अल्टीमेट वैल्यू पे एक निश्चित वैल्यू पे रुकेगा नहीं, ये डैम्प करता रहेगा। तो अल्टीमेट वैल्यू यानी रिस्पॉन्स टाइम वहाँ मान लेते हैं जहाँ ये अल्टीमेट वैल्यू के +-5% तक स्टेबल हो जाए, यानी ये वाला पॉइंट। इसके कोरिस्पोंडिंग अगर अपन टाइम देखेंगे तो ये इतना इतना रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा। ओके, देन आता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं। ये होता है कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2 पाई टाउ डिवाइडेड बाई
रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, इसको 1 अपॉन स्मॉल एफ भी लिख देते हैं। तो ये क्या होता है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट वन साइकिल। यानी जैसे ये साइकिल अपन यूज़ करेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने तक एक साइकिल हो गया, इसको कंप्लीट करने में जो टाइम है वो होगा टाइम ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। ओके, नाउ एक होता है नेचुरल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। वो क्या होता है, नेचुरल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन सिस्टम ऑसिलेशन कंटिन्यूसली विदाउट अटेन्यूएशन इन एम्पलीट्यूड एंड डैम्पिंग इज एलिमिनेटेड। तो उसको नेचुरल ऑसिलेशंस बोलते हैं। मतलब डैम्पिंग फैक्टर हो ही नहीं उसमें, जीटा की वैल्यू हो ही नहीं, और वो अपनी जो एम्पलीट्यूड से, जिस एम्पलीट्यूड से शुरुआत में प्रोपोगेट कर रहा है उसी एम्पलीट्यूड से आप बाद में ही प्रोपोगेट करें, तो उसको नेचुरल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे उसको। और जो फ्रीक्वेंसी भी वो प्रोपोगेट करेगा उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और अगर एफ और एफ नेचुरल में यहाँ पे देखें क्या समझ आता है, एफ अपॉन एफ नेचुरल, तो ये आता है 1 रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। एफ एन क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और एफ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो अपन यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी टर्म्स हैं। ओवरशूट क्या होता है, ओवरशूट कि कितना रिस्पॉन्स अपनी जो अल्टीमेट वैल्यू है उससे ऊपर तक जा रहा है, ओवरशूट का मतलब ये। इसी तरीके से डिके रेशियो का मतलब दो सक्सेसिव पीक्स में कितना डिके हो रहा है रिस्पॉन्स, जैसे सी अपॉन ए है। और डिके रेशियो और ओवरशूट में क्या संबंध है, डिके रेशियो बराबर ओवरशूट का होल स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से आता है राइज टाइम। तो राइज टाइम मतलब रिस्पॉन्स को फर्स्ट टाइम अल्टीमेट वैल्यू तक पहुंचने में लगा समय, राइज टाइम बोला जाएगा। टी आर से डिनोट इसको अपन किया है, राइज टाइम। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, कैपिटल टी से इसको डिनोट किया अपन ने, 2 पाई टाउ अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, और इसी को 1 अपॉन एफ लिख दिया, यानी फ्रीक्वेंसी जिस पे ये प्रोपोगेट कर रहा है। तो कैपिटल टी क्या होता है, कैपिटल टी है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा हुआ समय, उसको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। उसके बाद में नेचुरल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वह फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर जो रिस्पॉन्स है ऐसे प्रोपोगेट करे कि उसमें डैम्पिंग हो ही नहीं, और जो पीक्स हैं सक्सेसिव पीक्स उनका एम्पलीट्यूड सेम रहे, तो उसको बोलेंगे अपन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ एन। और एफ एन में क्या संबंध है, एफ अपॉन एफ एन बराबर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर।